प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 12वीं की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 की अंतिम कविता, जिसका शीर्षक है कवित और सवैया। कवि का नाम है घनानंद। इस कविता का या इस पाठ का पहला छंद जो कवित है, उसको पढ़ने से पूर्व थोड़ा सा कवि घनानंद के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। कवि घनानंद हैं वो रीति काल के रीति मुक्त कवि कहे जाते हैं। यानी कि वो रीतिकालीन जो कवि थे, उनके प्रतिनिधि कवि थे, सर्वश्रेष्ठ कवि थे, और ऐसा भी कह सकते हैं कि वो रीतिकाल के कवियों के शिरोमणि भी थे। अब अगला जो शब्द है रीति मुक्त। रीति मुक्त का मतलब होता है ऐसे कवि जो रीति में बंधकर अपनी रचनाएं नहीं करते। वो अपनी रचनाएं स्वच्छंद रूप से, उन्मुक्त रूप से अपनी रचनाएं करते हैं। वो परंपराओं में नहीं बनते। वो एक तरीके से निर्धारित परिपाटी में बंद कर अपनी रचनाओं को नहीं लिखते या रचना करना नहीं चाहते। कहने का मतलब ऐसे जो कवि होते हैं, यदि मैं एक शब्द में कहूँ तो मनमोजी, अपने मन की भावनाओं को और काव्य या छंद के रूप में उकेर देते हैं। ठीक ऐसा ही लगभग घनानंद जी का अपना स्वभाव था, अपनी कला थी। जब भी उन्होंने लिखा, उन्मुक्त होकर लिखा, बिना किसी दबाव, प्रभाव, रीति नीति आदि या परंपरा के अनुरूप ढलने की कोशिश नहीं की। तो इसीलिए इनको रीति मुक्त कवि कहा जाता है। रीतिकालीन जो कवि हैं बच्चों, वो नायिका के नख शिख सौंदर्य का, यानी नख का मतलब नीचे से नीचे का भाग और शिख चोटी को कहते हैं। नायिका के नख शिख का वर्णन करते हैं या नायिका के विभिन्न भागों के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। लेकिन घनानंद जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने काव्य में, अपनी कविताओं में जैसा उनके मन में आया वैसा प्रेम उतरता गया और उसी को अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से और काव्य के रूप में लिख दिया। अब देखिए, घनानंद जी है वो प्रेम पीर के बड़े कवि माने जाते हैं। ऐसा क्यों है? उनके साथ जो कुछ घटना घटी, उसी घटना ने उन्हें बड़ा व्यथित कर दिया। तो वे ये जो बादशाह थे, उनके मीर मुंशी थे मोहम्मद बादशाह के, और उन्हीं के दरबार में एक नर्तकी थी जिसका नाम था सुजान। अब आप जानते हैं कि राम और राज बच्चों पता नहीं कब खुश हो जाएं, कब नाराज हो जाएं। ठीक लगभग ऐसा ही किसके साथ हुआ? कवि घनानंद के साथ। एक दिन दरबार लगा हुआ था। राजा ने, उनके सम्राट ने उन्हें कुछ गाने के लिए कहा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, वो किसी के दबाव में, किसी के नीति नियमों में बंधने वाले नहीं थे। जब राजा ने कुछ गाने के लिए कहा तो घनानंद ने मना कर दिया। तब राजा को उनके लोगों ने, उनके अपने जो व्यक्ति, उन्होंने कहा ये व्यक्ति, ये कवि तभी गाता है या गा सकता है जब उसकी प्रेमिका सुजान उसे कह दे। और ठीक ऐसा ही हुआ। सुजान ने कहा तो घनानंद ने गाना शुरू कर दिया। और यहीं से सबसे बड़ी गलती हो गई। राजा के दरबार में उन्होंने बेअदबी कर दी।
राजा के जो नियम थे, राजा जो चाहता वैसा ना करके वो गलती कर बैठे और राजा ने उसी दिन घनानंद को वहाँ से निकाल दिया। अब देखिए होता क्या है कि घनानंद को ये दृढ़ विश्वास था, पूर्ण विश्वास था कि जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो निश्चित रूप से मेरी प्रेमिका सुजान मेरे साथ जाएगी। और उन्होंने जब जाने के लिए सुजान से कहा तो सुजान ने साफ साफ मना कर दिया। और जब ऐसा हुआ तो घनानंद का हृदय या मन बिल्कुल टूट गया, लेकिन फिर भी दिल से, हृदय से वो सुजान को चाहते रहे। और इस प्रकार दरबार से निकलने के बाद वो वृंदावन चले जाते हैं और वहाँ रहकर भी वो सुजान को याद करते रहते हैं। बच्चों, इसमें दो शब्द ऐसे आएंगे जिनके दो अर्थ होंगे। एक तो सुजान, हम जब पढ़ेंगे तब चर्चा भी होगी, पहले बता देता हूँ। सुजान एक तो उनके प्रेमिका का नाम है, दूसरा सुजान कृष्ण का प्रतीक भी इसमें बनेगा। इसी प्रकार घनानंद, घनानंद कवि का नाम है और दूसरा अर्थ इसमें लिखेगा आनंद के घन, यानी वर्षा के बादल। तो इन दोनों शब्दों के एक शब्द के जब दो अर्थ निकल जाते हैं तो वहाँ होता है आपका श्लेष अलंकार। दूसरी बात ये ध्यान रखें कि जो घनानंद है उसने लौकिक प्रेम के माध्यम से, लौकिक प्रेम जो दिखाई देता है या संसार में साफ और स्पष्ट रूप से हमें दिख जाता है, वो तो था सुजान के साथ प्रेम। उस प्रेम के माध्यम से और वो अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण को भी प्राप्त करना चाहते थे। तो इस प्रकार हम देखेंगे ये जो पहला छंद है, काव्य है, कविता है, इसमें वो अपने प्रेमिका को बहुत चाहते हैं और जब वो उनके साथ नहीं जाते, अंतिम सांस तक वो उनकी प्राप्ति की या उनके दर्शन की इच्छा रखते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसा इस पहला जो छंद है कविता उसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप पूर्व की कविता में देखा है, हम सप्रसंग व्याख्या के लिए पहले हम इस कविता का या इस छंद का क्या पढ़ेंगे, संदर्भ। तो संदर्भ में आप कविता का नाम लिखेंगे कवित और कवि का नाम घनानंद। उसके बाद दूसरा जो है प्रसंग, उस प्रसंग में लिखेंगे घनानंद अपनी प्रेमिका को अंतिम समय तक मन से चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनकी मृत्यु से पहले एक बार वो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करवा दे। इसके बारे में इस कविता में हम पढ़ेंगे और इसके बाद इसकी व्याख्या आती है तो हम पंक्तिवार करते हैं। सबसे पहली लाइन है, बहुत दिनान को अवधि आस पास परे खरे अर बरे न भरे हैं उठी जान को। बहुत दिनान दिनों को, अवधि कहते हैं समय को, आस पास परे माने आस पास से निकल गया। कवि घनानंद के अनुसार या कवि घनानंद कहते हैं अपनी प्रेमिका या प्रेयसी सुजान को याद करते हुए या उसको संबोधित करते हुए या उन्हें प्रतीकात्मक रूप से मानते कहते हैं, बहुत दिनों का समय बीत चुका, बहुत दिनों के समय निकल गया। बहुत दिनान की अवधि आसपास माने समय आसपास से गुजर चुका, निकल चुका। तो क्या हुआ, खड़े हो गए और बरे मन व्याकुलता से पीड़ित होकर भरे उठी जान को। और अब ये कहते हैं कि वो बहुत दिनों का समय बीतने के कारण अब व्याकुलता के साथ उठ खड़े हो गए हैं, अर्थात जान मन प्राण, उसके हृदय से प्राण है वो जाने को तैयार हैं, क्योंकि सुजान के दर्शन नहीं हो रहे। खड़े उठी जान को यानी इस व्याकुलता के कारण उसके प्राण हैं वो निकलने को तैयार हो रहे हैं, खड़े हो गए या निकलने को तैयार हो गए। अगली पंक्ति में, कही कही आवन छबेले मन भावन को, गही गही रागती ही दई दई सन्मान को। अब कहते हैं कही कही मानी कह करके आवन आने का, छबेले मन सुंदर, छैल छबेले मन भावन मन, मन को भाने वाली। अब घनानंद जी कहते हैं कि उनकी जो प्रेमिका सुजान है वो कह करके
छैल छैल छबीली या मन को भाने वाली, मन के अंदर बसने वाली वो सुजान उन्हें कह करके, यानी कहती तो रहती है मैं आऊँगी, लेकिन आ गया गही गही रखती ही दे दे दल सम्मान को, और मैं जो कुछ सम्मान, जो कुछ संदेश भेजता हूँ उसे वो ले कर रख लेती है, पकड़ कर अपने पास रख लेती है। कहने का मतलब मेरे सम्मान का, मेरे संदेश का वापस कोई जवाब नहीं देती। अर्थात मैं जो कुछ भी अपने हार्दिक मन से चाहता हूँ वो कह करके, सुन करके अपने पास रख लेती है, उस सम्मान और संदेश का उत्तर या प्रत्युत्तर नहीं देती। तो फिर आगे क्या कहते हैं, झूठी बतियाने की पतियानी तय उदास हवी के, अब ना घिरत घन आनंद निदान को। झूठी मन झूठी होता ही है, बतियाने बातों या बातें, पतियाने विश्वास करके। घनानंद जी क्या कहते हैं कि मैं सुजान की झूठी बातों पर विश्वास करके अब उदास हो चुका हूँ, या उदास होकर अब ना घिरत घन आनंद निदान को। निदान माने ये जो निदान शब्द है इसका अर्थ होता है उपाय या निवारण। अब देखो ये शब्द आया घन आनंद। एक तो ये शब्द घना आनंद है, कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है, और दूसरा आनंद के घन, आनंद के घन मानो बादलों के लिए कहा गया है। तो अब क्या कहते हैं, वो उदास होकर बैठे हैं या उदास होकर क्या कहते हैं कि अब मेरी इस समस्या का, कौन सा, सुजान से मिलने का या सुजान के दर्शनों का, इसका निवारण या उपाय कौन कर सकता है। आनंद के घन बादल हैं वो भी घिरते नहीं, अर्थात बरसते नहीं। जैसा कि आजकल मौसम चल रहा है बच्चों, देखो हम उदास हैं और यदि अच्छी बरसात बादलों से हो जाती है और मन प्रफुल्ल हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, वही संदर्भ यहाँ है। तो इसमें दोनों अर्थ कैसे लिखेंगे। कवि घनानंद कहते हैं कि मेरी इस समस्या का निवारण या उपाय, कौन सी समस्या, जो उनकी प्रेमिका है सुजान, उनसे मिलने का, और आनंद के बादल या आनंद रूपी वर्षा के बादल हैं वो भी अब मुझे गिरते हुए दिखाई नहीं देते। अंतिम पंक्ति में देखो बच्चों क्या लिखे, आधर लगे हैं आने करी कई पयान प्राण चाहत चलत ये संदेशो लय सुजान। अब क्या कहते हैं कि जो कवि हैं उनकी स्थिति ये हो गई कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वो अंतिम अवस्था में, जीवन के अंतिम अवस्था में अधर लगे, होठों तक आ चुके हैं। अधर लगे आनी माने आकर करके पयान, पयान का होता है प्रयाण, प्रायाण यानी एक तरीके से निकल जाना, प्राण। अब मेरे जो प्राण हैं वो हृदय से निकल करके और प्रयाण करने के लिए होठों तक आ चुके हैं। ऐसा माना जाता है शरीर के अंदर होते हैं और जब वो होठों तक अंतिम अवस्था होती है, वही बात घनानंद जी ने लिखा है कि मेरे जो प्राण हैं वो प्रयाण या प्रायण करने के लिए, बाहर निकलने के लिए अपने होठों तक पहुंच चुके हैं। अधर कहते हैं बच्चों होठों को। चाहत चलत ये संदेशो ले सुजान, लेकिन जाने से पहले, मृत्यु से पहले मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरे प्राण ये चाहते हैं कि सुजान का कोई संदेश मिल जाए, उसका कोई उत्तर मिल जाए। ये अंतिम समय भी जो कवि घनानंद है वो अपने मन में इच्छा रखते हैं। तो इस प्रकार देखिए, मृत्यु से पहले भी, अंतिम समय भी घनानंद ये चाहते हैं सुजान का उसे कोई संदेश मिल जाए कि वो उनके दर्शन हो जाएंगे। अंतिम समय चाहत चलते माने जाते वक्त भी उनकी ये अभिलाषा रहती है, इच्छा रहती है किसकी, सुजान के संदेश की, सुजान के दर्शन की। और इस संदेश या इस इच्छा के साथ वो व्यथित, दुखी ही रह जाते हैं। तो ये तो था बच्चों आज का पहला जो भाग है, पहला छंद कवित। कवित के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। कवित छंद में क्या होता है, ये एक वर्णिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और 16 और 15 में इसमें ठहराव होता है वर्णों की संख्या में, और 8 8 8 3 बार 8 होने के बाद 7 टोटल हो गए 31। इस प्रकार इसमें यति होती है छंद के लय ये या लयात्मक को बनाने के रखने के लिए। इसी कवित का मैं पहले भी वर्णन कर चुका हूँ। अब इस कवित के निकलने वाले शिल्प सौंदर्य देखिए
भाषा ब्रज है, छंद कवित है, रस वियोग श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति बच्चों लक्षणा है, घन आनंद सलेस अलंकार, इसमें मैंने पहले बताया था एक तो कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है और दूसरा आनंद के घन बादलों के लिए। गही गही कही कही दई दई, ये आप अच्छी तरह से जान चुके हैं, बहुत पढ़ चुके हैं। इसमें आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और 8वां बिंदु है अवधि आसपास चाहत चलत पयान प्रण, वर्णों की आवर्ती हो रही है, इसमें हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। तो ये घनानंद का पहला छंद जो कवित है उसका हमने वर्णन, व्याख्या, समानीकरण पढ़ा, उसके बाद विशेष बिंदुओं के बारे में जाना। आप सभी ने पूरी रुचि और निष्ठा के साथ देखा और सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।